ये क्या कर रहे हैं अभी? शिलाजीत निकाल रहे हैं। अच्छा अच्छा, जो ये इसकी दवाइयाँ बनती है ये सब ना? अच्छा, जितना अभी आपके हाथ में ये 1500 रुपए का माल है, ये इतना सही है? अगर आप मर्द हैं और आपने शिलाजीत का नाम नहीं सुना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और सुनना तो छोड़िए, आप में से बहुत से लोगों ने तो इसका इस्तेमाल भी किया होगा। हालांकि जब कोई इंसान शिलाजीत के बारे में सुनता है तो उसके दिमाग में गुप्त रोग के अजीब और गरीब विज्ञापन घूमना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हकीम से लेकर वैद्य तक हर कोई शिलाजीत के बारे में बताता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मर्दाना ताकत को बढ़ाने का काम करता है। अब मर्दाना ताकत से हमारा क्या मतलब, ये तो आप अच्छे समझते ही होंगे। पर क्या कभी आपके दिमाग में सवाल आया है कि जिस शिलाजीत को खाकर लोगों की एनर्जी अलग ही लेवल पर चली जाती है, उसे आखिर बनाया कैसे जाता है? कैसे ऊंची ऊंची पहाड़ियों से लेकर अंधेरी गुफाओं तक का सफर तय किया जाता है ताकि इस शिलाजीत को प्राप्त किया जा सके? सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि शिलाजीत को प्राप्त करने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं ताकि लोग अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा कर सकें। अब कई लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि क्या शिलाजीत केवल शारीरिक जरूरतों को पूरा करने में असरकारक है या फिर इसका असर शरीर पर भी होता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। ये शिलाजीत सेक्सुअल इंटरकोर्स में तो मदद करती है, लेकिन उसके अलावा इसका शरीर पर भी काफी असर पड़ता है, जिसके बारे में जब हम आपको बताएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि शिलाजीत एशिया के पहाड़ों में पाया जाता है। भारत, पाकिस्तान और तिब्बत के गिलगिट इलाकों में कुछ खास चट्टानों में ये मौजूद होता है, यानी कि इसे प्राप्त करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि ये जो शिलाजीत है ये सालों तक अलग अलग पहाड़ों की गुफाओं में मौजूद धातुओं और पौधों के घटकों से मिलकर तैयार होता है। पर इसे नॉर्मल समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि यह आसानी से हर किसी के हाथ नहीं लगता। इसे ढूंढने के लिए कई दिनों तक, यहाँ तक कि महीनों तक का वक्त लग जाता है, जहाँ इसे तैयार करने वाले लोग लगातार पहाड़ों पर चढ़कर काटते हैं ताकि शिलाजीत को प्राप्त कर सकें। यही वजह है कि मार्केट में जब आप शिलाजीत खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत सुनकर कान खड़े हो जाते हैं। पहले तो हम आपको बता दें कि शिलाजीत को आप तक पहुंचाने के लिए 2 अहम पड़ावों को पार करना पड़ता है। सबसे पहले पड़ाव में ऊंचे पहाड़ों को पार करके शिलाजीत को ढूंढना होता है, जो बिल्कुल भी आसान नहीं है। और जब ये काम हो जाता है तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि इसकी सफाई से लेकर फिल्ट्रेशन का काम पूरा करना पड़ता है। अब भले ही आपको चीज आसान लग रही हो, पर इस पूरे काम को मुकम्मल करने में अच्छा खासा समय और मेहनत लग जाती है। जहाँ कारीगर शिलाजीत को ढूंढने के लिए जब अपना सफर शुरू करते हैं तो रास्ते में उन्हें कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सुनने में ये सारी चीजें नॉर्मल लग रही होंगी, पर जब आप कारीगरों को ऊंचे पहाड़ों पर चढ़कर शिलाजीत लाते हुए देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह कुछ लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए कई सारे लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं ताकि शिलाजीत को प्राप्त किया जा सके। वरना इतनी खतरनाक पहाड़ियों पर ऊंचाई तक चलना कोई आसान बात नहीं है। और यही वजह है कि शिलाजीत को ढूंढ कर निकालने के लिए एक्सपीरियंस्ड कारीगरों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें इलाके का चप्पा चप्पा पता होता है, और ऐसा होना भी जरूरी है। अब अगर कोई नौसिखिया शिलाजीत ढूंढने के लिए पहुंच जाएगा तो शिलाजीत मिले ना मिले, वो पागल जरूर हो जाएगा, क्योंकि ये लोग बिना शिलाजीत को ढूंढे वापस नहीं आते, फिर चाहे उसके लिए इन्हें महीनों तक इन पहाड़ों में चक्कर क्यों ना लगाने पड़े। हालांकि शिलाजीत को ढूंढने के लिए अभी भी ये कभी अकेले नहीं जाते हैं, एक साथ 5-6 लोगों का ग्रुप निकलता है। अब जहाँ कहीं भी ये लोग ग्रुप मेंबर जाते हैं ना, वो अपने खाने पीने का इंतजाम पहले से करके लाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है जिस रास्ते पर वो जा रहे हैं उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। इसलिए इनके पास जो थैला होता है या फिर बैग होता है उसमें खाने पीने का सामान ये भर लेते हैं। दोस्तों, पहले तो मजदूर पहाड़ी की चोटी की रस्सी को अच्छी तरह से बांध लेते हैं और फिर उसी रास्ते से उसी रस्सी के सहारे पहाड़ों पर चढ़ते हैं। अब जैसे ही इन्हें कोई गुफा नजर आती है जहां शिलाजीत मिलने की संभावनाएं होती हैं, तो केवल एक बंदा ही गुफा के अंदर उतरता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक रस्सी के सहारे। जहां वो शख्स दूरबीन से पहले तो गुफा के अंदर देखता है और जैसे उसे शिलाजीत के होने का अनुमान होता है तब वो तुरंत गुफा के नजदीक पहुंचता है। अब गुफा के अंदर जाने के बाद अगर उसे फिर भी शिलाजीत की खुशबू आती है तो वो समझ जाता है कि उसका मिशन सफल हुआ, जिसके बाद सारे कारीगर गुफा में उतरकर शिलाजीत को निकालने का काम करते हैं। अब आप खुद सोचिए, जिस शिलाजीत को आप आसानी से अपने घर ले आते हैं उसे ढूंढने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि इसे ढूंढने वाले लोग बिना किसी सहारे के मात्र पतली सी रस्सी को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर इस दौरान कोई भी गलती हो गई या अनहोनी हो गई तो इनके पास अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नहीं होता। इन सारी मुश्किलों को पार करके जब ये लोग शिलाजीत ढूंढ लेते हैं तो उसे निकालकर बोरियों में भर दिया जाता है और फिर उन बोरियों को गुफा के बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके बाद कारीगर भी रस्सी के सहारे गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं और इन सारी चीजों में घंटों का वक्त लग जाता है। शिलाजीत को निकालने के बाद शहरों में इसको बेच देते हैं। अब शिलाजीत को खरीदने के बाद दुकानदार का असली काम शुरू होता है, क्योंकि गांव के कारीगरों द्वारा बेची जाने वाली शिलाजीत को दुकानदार अच्छी तरह से धो लेते हैं और फिर इनका फिल्ट्रेशन का काम शुरू करते हैं। उसके बाद इनको आगे बेचा जाता है, क्योंकि दोस्तों बिना साफ सफाई और फिल्ट्रेशन के शिलाजीत सिवाय पत्थर के और कुछ नहीं है।
हालांकि पहले सारा काम हाथों से करना पड़ता था, लेकिन बदलती दुनिया के साथ साथ कई सारी तकलीफें सामने आ रही हैं, इसलिए अब हर जगह शिलाजीत का फिल्ट्रेशन अलग अलग ढंग से किया जा रहा है। लेकिन फिल्ट्रेशन के लिए ज़्यादातर जिस प्रोसेस का इस्तेमाल हम करते हैं उसमें पहले तो शिलाजीत के बड़े पत्थरों को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट दिया जाता है और फिर तोड़ने के बाद इससे एक बड़े से कंटेनर की मदद से पानी और पत्थरों में मिला दिया जाता है ताकि शिलाजीत उसके अंदर अच्छी तरह से घुल जाए। कुछ समय बाद पानी के ऊपर तैरती गंदगी को हटा दिया जाता है और लगभग 1 हफ्ते तक पानी को उसमें रखा जाता है। 1 हफ्ते बाद जो पानी होता है उसका रंग पूरी तरह से काला पड़ जाता है, जिसका मतलब होता है कि अब शिलाजीत पत्थरों से निकलकर पानी में अच्छी तरह से घुल गया है। पर दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस में सबसे मुश्किल काम होता है शिलाजीत के पानी से पत्थर को निकालने का, जिसके लिए पानी को कपड़े से छान लिया जाता है और जैसे ही शिलाजीत का फिल्ट्रेशन प्रोसेस खत्म होता है उसके बाद पानी को शीशे के बने कंटेनर में रख दिया जाता है और जब पानी पूरी तरह से सूख जाता है तो वो एक गाढ़े पेस्ट में बदल जाता है और तब कहीं जाकर शिलाजीत तैयार होता है, जिसे दुकानदारों को बेच दिया जाता है ताकि आपको हमारे जैसे लोग उसे खरीद सके। वैसे आपको बता दें, इसे बेचने से पहले इसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है ताकि शिलाजीत के सही होने का सर्टिफिकेट मिल सके और उस सर्टिफिकेट में ये लिखा रहता है शिलाजीत 1 या 2 नहीं बल्कि 86 प्रकार के इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। अगर हम इसकी कीमत के बारे में बात करें तो भारत में 10 ग्राम शिलाजीत 200 से लेकर 800 रुपए के बीच बिकता है। हालांकि इनकी कीमत जगह के हिसाब से अलग अलग हो जाती है और कई बार क्वालिटी की वजह से भी कीमत बढ़ती और घटती रहती है, पर हद तो तब हो जाती है जब लोग यहाँ भी मिलावटखोरी करने से बाज नहीं आते। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में लोग असली शिलाजीत में आटा मिला देते हैं, इसलिए जब कभी भी आप शिलाजीत को खरीदने जाएं तो डॉक्टर द्वारा सर्टिफाइड शिलाजीत को ही खरीदें, क्योंकि अगर आप पैसे दे ही रहे हैं तो क्यों ना असली सामान खरीदा जाए। शिलाजीत के बनने से लेकर उसे बेचने तक का सारा प्रोसेस हम आपको बता चुके हैं। अब बात करते हैं इसके फायदे के बारे में। तो दोस्तों, एक रिपोर्ट के हिसाब से शिलाजीत ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसका लगातार सेवन हमारे दिमाग को भी स्वस्थ रखने में मदद करता है। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को जल्दी भूल जाते हैं तो शिलाजीत को खाना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि शिलाजीत का इस्तेमाल डिप्रेशन जैसी बीमारियों में भी किया जाता है। और सबसे खास बात तो ये है कि इसका सेवन शरीर में कैंसर के सेल्स को बढ़ने से रोकता है और उससे लड़ने के लिए शरीर को इम्यूनिटी भी देता है। अब शिलाजीत का सेवन इन सारी चीज़ों में मदद करता है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा फेमस है और वो है मर्दाना ताकत बढ़ाने में। जहाँ 1 चम्मच शिलाजीत आपकी मर्दानगी में 4 चांद लगा देगा, क्योंकि इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने की भरपूर क्षमता पाई जाती है और टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो क्या होता है यह आप अच्छे से ही जानते हैं। उम्मीद है आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अब आप इसका क्या करना चाहेंगे कमेंट में फटाफट बताएं। क्या आपने कभी इसका सेवन किया है उसके बारे में भी बताना न भूलें। साथ ही इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।